मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन देने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लघु और सूक्ष्म उद्योगों को नई ऊर्जा देने की दिशा में सरकार ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं। बदलते आर्थिक परिदृश्य में छोटे उद्योग न सिर्फ रोजगार का बड़ा माध्यम बन रहे हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतिगत सुधारों के चलते अब लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार तक आसान पहुंच मिल रही है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। खासतौर पर युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। मेक इन मध्य प्रदेश और स्टार्टअप नीति जैसी पहलें स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल और कृषि आधारित उद्योगों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में 250 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को करीब 170 करोड़ की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। साथ ही 286 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करते हुए लगभग 28 लाख से ज्यादा की अनुदान राशि प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के आवंटन आदेश और आशय पत्र वितरित किए। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि अंतरित की। एमएसएमई के अंतर्गत 257 इकाई को 169.57 करोड़ का हित लाभ, 257 इकाइयों का हित लाभ जो आपके लिए अनुदान है, जिसके कारण से हमारा आपका कमिटमेंट पूरा होता है। यही समय है इंडस्ट्रियों के लिए हम उनको हर प्रकार से प्रोत्साहित करें। अन्यथा मैं राज्य में अपने भी घूमता हूँ और बाकी राज्यों में जाता हूँ तो कई सारे इंडस्ट्री के जब पहली बार ये हम देने लगे तो कहते हैं जब ये कागज पे रहता था ये तो हमने कभी सुना ही नहीं कि हमको मिलेगा। ऐसा लगा कि सरकार के जरिए से कुछ निकालना तो बड़ा मुश्किल जाता है, ऐसा संभव नहीं रहता है। पूरे देश के कई सारे उद्योगपतियों ने बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में छोटे से लेकर बड़े सभी उद्यमियों को समान अवसर मिल रहे हैं। बेहतर नीतियों और संसाधनों के माध्यम से निवेश में वृद्धि के साथ अब प्रदेश में सबसे तेज गति से विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश में उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे औद्योगिक विकास को निरंतर गति मिल रही है। सरकार के नवाचार और की जा रही पहलों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना और विरासत से विकास की अवधारणा के साथ प्रदेश को एक नई वैश्विक पहचान दिलाना है। 42 जिलों के 286 स्टार्टअप को भी राशि मिली है। मैं सभी युवा मित्रों को बधाई देना चाहूँगा। ये खासकर हमारी अपनी प्रतिबद्धता भी है। उसमें 28.6 लाख की प्रथम किस्त का वितरण हुआ। आगर के 3 उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के आवंटन दिए, 1 को उद्यमी को आशय पत्र दिया, 3 को लगभग 50.5 लाख की ऋण राशि का वितरण हुआ है। ये बात सही है कि जब से हमने बीते वर्ष में औद्योगिकरण की बात करी, हमारे राज्य के अंदर आज एक बहुत सकारात्मक माहौल बना। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पूरे देश के या दुनिया के हर प्रकार के उद्यमियों के लिए हमने अपने मन के अंदर संकल्प लेकर के सबके लिए दरवाजे खोले कि आइए हमसे जुड़िए, हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व देश की बेहतरी के लिए जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री का भी करें। हम सब मिलकर के इस 31 मार्च के बाद नए बजट सत्र में और ताकत से मिले। अगली बार 28,000 करोड़ बांटो, अगले साल संकल्प करें। अपनी गति इसी प्रकार चलती रहे, सभी क्षेत्रों में लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़े। प्रदेश के अंदर सबसे तेज गति से निवेश भी हो रहा है। व्यापार व्यवसाय के साथ की गई प्रतिबद्धताओं के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। कहा जा सकता है कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश लघु उद्योगों का प्रमुख हब बनने की ओर अग्रसर है। सरकार का फोकस न केवल उत्पादन बढ़ाने पर है, बल्कि निर्यात क्षमता को भी मजबूत करने पर है। लघु उद्योगों को मिल रही ये नई उड़ान मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है। ये नीतियाँ प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और राज्य को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को दर्शाता है। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।